हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इमरजेंसी इंजेक्शंस। तो जितने भी इंजेक्शंस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, ये सभी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होने वाले इंजेक्शंस हैं और ये इमरजेंसी वार्ड में और आईसीयूज़ में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो देखिए, वन बाय वन करके हम इनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन जो होती है, ये वाला ड्रग लाइफ सेविंग ड्रग भी होता है। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो 1 mg पर 1 ml, यानी 1 ml का अगर एडीआर का एम्पुल है तो उसमें 1 mg उसकी डोज रहती है। रूट रहता है सबकुटेनियस, आईवी और आईएम। ये रूट से इनको दे सकते हैं। यूजेस में देखिए, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में इसको दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है। हाइपोटेंशन में इसको देते हैं ताकि पेशेंट का बीपी बढ़ सके, यानी कि बीपी इससे इंक्रीज होगा। और सीरियस शॉक की कंडीशन में इसको देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन अगर हो जाए तो भी फिर इसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एट्रोपिन का जो डोज है वो है 0.4 ml 4 mg, सॉरी ये mg है, यहाँ पे आपको लिख लेना है, पर 1 ml। इसका रूट रहता है आईवी, आईएम और सबकुटेनियस। इसके यूजेस क्या हैं वो देखिए। तो ये ब्रेडिकार्डिया में देते हैं, यानी कि एट्रोपिन और एडीआर दो ऐसी ड्रग्स होती हैं, ये दोनों ही जो ऊपर मैंने बताई थी, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। और जैसे पेशेंट जब क्रैश कर जाता है उसके सारे ही पैरामीटर्स वाइटल्स ड्रॉप होने लगते हैं, तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया में भी इसको दिया जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया से क्या होगा, पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। ये एंटीडोट है ओपी पॉइजनिंग में और मशरूम पॉइजनिंग में और नियोस्टेगमाइन ब्रोमाइड जो इंजेक्शन होता है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाए तब भी इसको देते हैं। तो माइस्थेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस ही रहती है। और जब हम माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में ये वाली ड्रग देते हैं, तो अगर उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में देखने को मिलता है तो फिर एडीआर साथ में रखना पड़ता है इस वाली ड्रग के। तो इतनी सारी पॉइजनिंग्स में ये एंटीडोट का भी काम करता है एट्रोपिन। सोडा बाइकार्बोनेट, तो इसकी डोज रहती है 75 mg पर ml, यानी कि 1 ml में। इसकी रूट रहता है रूट रहता है इसका इंट्रावेनस। यूजेस है इसका हाइपर कैलीमिया अगर हो या मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो तो सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है डेक्सामिथासोन। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसकी डोज रहती है 4 mg पर 2 ml, यानी कि 1 ml में 2 mg हुआ। इसका रूट रहता है आईवी, आईएम। यूजेस है एलर्जी में इसको दिया जाता है, सीओपीडी में, अस्थमा में। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं जो कि है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये होता है 100 mg का, एक वायल में 100 mg। ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसमें 5 ml आप एनएस मिला करके दे सकते हो। पाउडर फॉर्म में होता है 100 mg का। इसका रूट रहता है आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। इसके यूजेस हैं स्किन एलर्जी में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अस्थमा, इन सारी प्रॉब्लम्स में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉर एड्रेनलिन, या फिर नॉरेट के नाम से ये मशहूर है। आईसीयूज़ में आपको मोस्टली देखने को ये मिलेगा। बीपी बहुत कम हो जाता है तो इसको देना होता है सीवियर हाइपोटेंशन में। डोज इसका रहता है 4 mg पर 2 ml, यानी कि 1 ml में ये 2 mg का होता है। आईवी इसको दिया जाता है। एंड इसके यूजेस हैं यूज टू इंक्रीज बीपी बढ़ाने के लिए, यानी कि बीपी अगर कम पेशेंट का हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो फिर नॉरेट स्टार्ट करना पड़ता है और इन्फ्यूज़न के थ्रू इसको धीरे धीरे दिया जाता है। टू ट्रीट सीवियर हाइपोटेंशन। वैसोकंस्ट्रिक्टर हमारी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का ये काम करता है। नैरोइंग द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। तो जब ब्लड वेसल्स नैरो होंगी तो क्या होगा, उससे बीपी पेशेंट का इंक्रीज़ होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं वैसोडाइलेटर ड्रग्स की, तो वो बीपी को नॉर्मल लाने का काम करती है या फिर बीपी को रिड्यूस करने का काम करती है। हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है तो फिर वैसोडाइलेटर वहाँ पर चलेगा, दिया जाएगा। और वैसोकंस्ट्रिक्टर की बात करें तो वो हाइपोटेंशन में देंगे। बीपी कम में वैसोकंस्ट्रिक्टर, बीपी ज़्यादा में वैसोडाइलेटर। नेक्स्ट ड्रग हमारी है फ्लूसिमाइड, जो कि लेसिक्स के नाम से ये जानी जाती है। 20 mg पर 2 ml, यानी कि 1 ml में ये 10 mg होता है। IVIM इसको देते हैं। ये डायूरेटिक इसका मेन एक्शन होता है। इसका यूज़ क्या है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट यूज्ड इन हाइपरटेंशन। पेशेंट का इससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। जैसे पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है तो ये देने के बाद पेशेंट को यूरिन भी आता है, साथ में
ये हाइपरटेंशन को भी कम करता है। पेशेंट का बीपी काफ़ी इंक्रीज़ है तो इसको फ्रूसिमाइड उसको लेसिक्स दे दो और उसका फिर यूरिन आउटपुट जैसे आएगा तो उसके साथ साथ पेशेंट का बीपी भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की डोज देखिए 150 mg पर 1 ml IV ही इसको दिया जाता है और हाइपोकैलेमिया के लिए इसका यूज़ होता है। पेशेंट का पोटेशियम बहुत कम हो गया है तो फिर पेशेंट को KCl देना होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट नेक्स्ट ड्रग, इसकी डोज रहती है 100 mg पर 1 ml और IV या फिर IM इसको देते हैं। स्लो देना होता है इसको भी। और साथ में एक और बात कि जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन है उसे भी बहुत स्लो देना होता है, फास्ट नहीं देना होता है, धीरे धीरे देना होता है क्योंकि वो फिर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हो सकता है उससे अगर आप फास्ट देते हो तो। यूज़ इसका है हाइपोकैलेमिया, पेशेंट को कैल्शियम बॉडी में बहुत कम हो गया है तो देना है और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी इसको दिया जाता है। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट की हम बात करें कि उसका एंटीडोट क्या है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट उसका आंसर रहता है। नेक्स्ट है डाइजॉक्सिन जो कि है 0.5 mg पर 2 ml। रूट रहता है IV, यूज़ इसका दिया जाता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर की और इरेगुलर हार्ट बीट में इसको दिया जाता है। और साथ में अगर जैसे हार्ट बीट पेशेंट की 60 से कम चली जाए तो डाइजॉक्सिन को स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि ये पेशेंट के जो हार्ट रेट होता है उसे कम करने का काम करता है, इसीलिए ये इरेगुलर हार्ट बीट में दिया जाता है या हार्ट फेलियर के केसेस में भी, या फिर आप यहाँ पे टैकीकार्डिया भी लिख सकते हो इस जगह पे नीचे। नेक्स्ट है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम होता है 10 mg पर 2 ml। ये IV IM दोनों दिया जाता है, दोनों रूट हैं इसके। यूजेस में देखिए एंग्जाइटी में इसको मेनली दिया जाता है क्योंकि ये एक ड्रग ही है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के अंदर में ये आती है और बेंजोडाइज़ेपिन की इसकी क्लास है, इसीलिए एंग्जाइटी में इसको देते हैं। साथ में अगर सीज़र किसी पेशेंट को आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं या फिर तो दिया जाता है। साथ में से नींद भी आती है, स्लीप भी लाता है ये, इंड्यूस स्लीप। नेक्स्ट है एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन 25 mg पर 5 ml, यानी कि 1 ml में ये 5 ml होता है। हाँ, 5 ml ये 1 ml में है तो इसीलिए ये 5 ml में 25 mg हुआ। रूट इसका IV रहता है और ये एंजाइना की ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, यानी कि जब चेस्ट पेन होता है पेशेंट को तो फिर एंटीजी देना होता है। और साथ में ये हाइपरटेंशन को भी कम करती है, यानी कि ये बीपी बढ़ा है तो उसे कम करेगी। तो ये एक वैसोडाइलेटर ड्रग है। अभी हमने ऊपर बात करी थी ड्रग की जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर थी, नॉरेड यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्टर है वो, ADR भी वैसोकंस्ट्रिक्टर है। लेकिन एंटीजी की बात करें तो ये वैसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट ये करता है। फेनारमाइन नेक्स्ट ड्रग है हमारी जिसका डोज है 22.75 mg पर ml, 1 ml में, और ये IM IV दोनों रूट से दी जाती है। एंटी हिस्टामिन इसका एक्शन है, तो मेन एलर्जी का इसका एक्शन रहता है। एंटी कोलिनर्जिक भी इसका साथ में एक्शन है, विद लिखा है ना यहाँ पे विद। अर्टिकेरिया, जब पूरे शरीर में हाइव्स हो जाते हैं, ईचिंग हो जाता है और आपने देखा होगा दापड़ हो जाते हैं, तो उसमें भी इसको देते हैं। यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, हे फीवर, रनी नोज, स्नीजिंग और ईचिंग, इस तरह की प्रॉब्लम अगर पेशेंट को आ रही है, वाटरी आइज इसमें लिख सकते हो आप, ये सब कुछ हो रहा है तो पेशेंट को हम फेनारमाइन जो इंजेक्शन है वो देते हैं। नेक्स्ट है डोपामिन। डोपामिन का डोज है 200 पर 5 ml, तो ये 1 ml में ही हो गया 40 ml। हाँ, 5 ml में ये 200 mg है और इसका रूट रहता है IV। यूज़ इसका देखिए क्या है, तो शॉक में इसको देते हैं पेशेंट को, अगर शॉक में पेशेंट गया है तो उसे देंगे तब इंजेक्शन ये वाला। किसी का बीपी लो है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी हम डोपामिन को देंगे। ट्रॉमा है, हार्ट फेल हो चुका है, उसमें भी देंगे। तो इसीलिए ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है और आइनोट्रॉप ड्रग है। वैसोकंस्ट्रिक्टर जो ड्रग्स होती हैं ना वो बीपी बढ़ाने का काम करती है, बीपी को इंक्रीज़ करती है क्योंकि वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, तंग करती है। वहीं पर वेसल्स को डायलेट करने का जो जिनका काम होता है वो वैसोडाइलेटर हैं और वो हाइपोटेंशन करती हैं पेशेंट को, यानी कि बीपी बढ़ा है तो वैसोडाइलेटर का यूज़ लाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना। तो मैंने आपके साथ कोई 14 ड्रग्स मैंने आपके साथ आज शेयर करी हैं। वीडियो आपको कैसी लगी
मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहती हूँ कि आपको कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। इमरजेंसी ड्रग्स जो होती हैं, इमरजेंसी जो इंजेक्शंस होते हैं, इनके बारे में आपके टीचर्स आपको ज़रूर बोलेंगे कि ये आप तैयार करके लाओ असाइनमेंट, या फिर आपको खुद भी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कंडीशन में कौन-कौन से ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं। तो उसके लिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लो, समझ लो, लर्न कर लो, लिख लो, अपने नोट्स बना लो बढ़िया से, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।